वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज इस वीडियो में क्लियर करूंगी मैं आपको व्हाट इज सीआरएफ फंड, सीआरएफ फंड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और सीआरएफ फंड में कंडीशन क्या है और उस कंडीशन को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। ये पूरे ऑल ओवर व्यूज को, इस ऑल ओवर क्वेरीज को मैं इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगी। नाउ व्हाट इज सीआरएफ फंड? सीआरएफ फंड कंपनी का एक ऑफर है जिसमें कंपनी ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन को तो वो कर ही रही है ऑलरेडी। आप सभी को पता है कि ओके लाइफ केयर के प्लान में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन में 67.5% डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कंपनी के टर्नओवर के बिजनेस वॉल्यूम का प्लस डायरेक्ट का 10%। ये तो है ही है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सीआरएफ फंड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग से कंपनी ने इस कोरोना रिलीफ फंड के नाम से किया है जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का 10% है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं 1%, 2% एडिशनल भी अगर किसी प्लान में ऐड होता है ना तो प्लान में जंप आ जाता है, एक बहुत तेजी से ग्रोथ आती है उस प्लान के अंदर, उस प्लान में काम करने वाले लोगों की इनकम के अंदर। और यहाँ पर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है सीधे 10% एडिशनल। पहली बात तो उसके लिए जिगरा चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, माइंड ब्लोइंग। अब इसको किया कैसे उसे समझिए। देखिए, लेने के लिए एक्स्ट्रा है, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं सबको दे देगी कंपनी। लेकिन कंपनी ने क्या क्या इसमें कंडीशंस लगाई हैं और किन किन को मिलेगा और कैसे मिलेगा मैं उसको क्लियर करती हूँ। कंपनी ने यहाँ पे जो इसको दिया है वो दिया है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के तहत। यहाँ पर सभी एक्टिव बोनस पॉइंट वाले आएंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेज 1 में। यहाँ पर आपके सभी सुपर एक्टिव बोनस अचीवर, यहाँ पर कार फंड और यहाँ पर हाउस फंड। और इन चारों पार्ट में कंपनी ने कितना डिस्ट्रीब्यूशन डाला? 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5 टोटल हो गए 10% डिस्ट्रीब्यूशन। मजे की बात, कंपनी का सबसे टॉप अचीवर होता है हाउस फंड अचीवर और कंपनी का जो सबसे पहला अचीवर होता है वो होता है एक्टिव बोनस पॉइंट अचीवर। मजे की बात, कंपनी ने दोनों को बराबर तौला है बॉस। ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी अपने सबसे टॉप अचीवर के बराबर आपको हिस्सेदारी दे रही है। इन्हें भी 2.5 दिया और इन्हें भी 2.5 ही दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम कंसिस्टेंसी वालों को तो कुछ भी नहीं मिला। तो मजे की बात यह है कि कंसिस्टेंसी वालों को कंपनी चाहती नहीं आप कंसिस्टेंसी में रहें, आप सुपर एक्टिव में आए और आप आ सकते हैं। पता है कैसे? आप अपनी टीम में 10 लोगों को एक्टिव बोनस लेफ्ट में, 10 लोगों को एक्टिव बोनस राइट में कराइए, ये बताकर उनको कि आप देखिए कंपनी के आप हाउस फंड अचीवर, टॉप अचीवर के बराबर आपको दर्जा मिला है और उन टॉप अचीवर के बराबर ही आपको 2.5% एडिशनल इस बार इनकम मिल रही है। यार यू आर सो लकी। आप सभी अपने एक्टिव बोनस पॉइंट अचीवर को बताइए और 100% दे आर सो लकी। हमें ये बेनिफिट नहीं मिले लेकिन हमारे सभी न्यू एक्टिव बोनस पॉइंट अचीवर को बेनिफिट मिलने वाले हैं। और आप अपनी टीम में 10 लेफ्ट 10 राइट एक्टिव बोनस पॉइंट अचीवर क्रिएट कर देते हैं तो आपके लिए ये एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। मजे की बात, जितने एक्टिव बोनस पॉइंट अचीवर है सिर्फ इसमें वही हिस्सा लेंगे, याद रखना। जो सुपर एक्टिव में आ गया, जो कार फंड में आ गया, जो हाउस फंड में आ गया वो यहाँ पर नहीं आएगा। यानी इस एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू अच्छी आएगी, है ये 2.5%, लेकिन ये कंडीशन होने के कारण में इसमें लोग कम होंगे तो पॉइंट वैल्यू ज्यादा आएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं सुपर एक्टिव, अब जो कार फंड हाउस फंड में वो सुपर एक्टिव के इस 2.5% के हिस्से में ही आएगा। भले 2.5% हिस्सा कम है लेकिन इसको दिया बड़ी समझदारी से है। वहीं पर कार फंड के अंदर कौन नहीं आएगा? सुपर एक्टिव वाले, हाउस फंड वाले नहीं आएंगे। यानी कार फंड में सिर्फ कार फंड वाला होगा, हाउस फंड में सिर्फ हाउस फंड वाला होगा, कार फंड सुपर एक्टिव वाला नहीं होगा। इसका मतलब कहने को 2.5% है लेकिन जब इसकी वैल्यू निकल के आएगी तो वो एक अच्छी वैल्यू निकल के आएगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ऑफर का पार्ट जरूर बने। सीआरएफ रिलीफ फंड जो कोरोना रिलीफ फंड है, इस फंड में 10% की हिस्सेदारी है। इस 10% की हिस्सेदारी के आप हिस्सा जरूर बने, 100% बने, राइट। अब इसके बेनिफिट आप कैसे कैसे ले सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, इसको मैं और थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ। आई थिंक ये आपको थोड़ा पार्ट क्लियर होगा। अब देखिए, हमें एक्स्ट्रा लेना है तो हमें एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। अगर हम एक्स्ट्रा चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा भी करना होगा। एक्स्ट्रा क्या करना है? हमारे सभी एक्टिव बोनस और हमारे सभी सुपर एक्टिव बोनस अचीवर वाटर पॉइंट, उन्हें 500 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना अनिवार्य है। हमारे सभी कार फंड अचीवर, उन्हें 1000 बीवी और जितने हमारे हाउस फंड अचीवर हैं उन्हें 1500 बीवी। हालांकि ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर हमें कुछ एडिशनल लेना है, वो कहने को 2.5 दिख रहा है लेकिन है बहुत एडिशनल, तो अगर हमें कुछ एडिशनल लेना है तो बहुत एडिशनल करना होगा। ये एडिशनल कोई ज्यादा एडिशनल
है नहीं। मेरे सभी सुपर एक्टिव एंड अबव मैंने 9 मई में एक मीटिंग की थी जूम ऑनलाइन, जिसमें मैंने सभी से एक रिक्वेस्ट की थी कि हम सभी सुपर एक्टिव एंड अबव अगर अपने आप से सिर्फ ईमानदार हो जाएं, हमारे खुद की सेल्फ परचेसिंग को हम अपनी आईडी पर डालें, तो शायद ये आप सब लोगों का अभी तक हो चुका होता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद ये अभी जो है नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों ने शायद इसे अभी अपनी पर्सनल आईडी पर नहीं किया होगा या बॉटम पे कर दिया होगा। यानी ये बोल सकते हैं कि मैंने जो रिक्वेस्ट की वो अपने कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुनी शायद उनका तो क्वालिफाई हो चुका होगा, ये इतना वैल्यू भी कर चुके होंगे, बट जिन्होंने नहीं सुनी है उन लोगों का शायद अभी पर्सनल वॉल्यूम नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए भी कोई इश्यू नहीं है अगर आपने नहीं किया, राइट। तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप बल्क परचेज करें, क्योंकि बल्क परचेज के खिलाफ है मेरी कंपनी, हम भी खिलाफ है। अगर आपने अभी तक अपनी पर्सनल वॉल्यूम नहीं की तो अपने पर्सनल वॉल्यूम जो आपके घर की जरूरत है जरूर कीजिए। और मैं ये वादा कर सकती हूँ कि आपके घर का जो जरूरत है वो 500 से 1000 बीवी के अंदर तो 100% होगा यार। मैं माइनर से माइनर लेके चलूँ तो इतना तो आप कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने पर्सनल वॉल्यूम को बॉटम में डाल दिया है तो फिर तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आप अपने पर्सनल वॉल्यूम को नीचे डाल चुके हैं। लेकिन अगर आप डाल चुके हैं तो डाल चुके हैं, इसका मतलब मेरी रिक्वेस्ट को एक कान सुना दूसरा कान निकाल चुके होंगे। बट कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास 7 दिन 8 दिन है। हमने हमारे दिमाग को कोई थॉट दिया तो वो दिमाग काम करना शुरू कर देता है। आपके पास 7 दिन 8 दिन है। एक कप फाइटर पर 25 बीवी कम से कम आ जाता है, 24 से 25 बीवी। अगर आप 2 कप फाइटर बेचते हैं तो 50 बीवी लमसम हुआ, 100 रुपए में आपको 50 बीवी मिल गया। अगर आप 10 जगह यानी 100 रुपए का प्रोडक्ट 10 जगह भी पहुंचा देते हैं, और गले का दिक्कत आज आप जानेंगे सबको चल ही रहा है, राइट। गले की थोड़ी बहुत दिक्कत आई जाती है, तो उस जगह पर आपका जो कप फाइटर बहुत शानदार काम करता है। 10 फैमिली में 100 रुपए का प्रोडक्ट पहुंचाने पर आपके 500 बीवी पूरे हो चुके हैं। यानी अब आपको काम करना है रिटेल पर, नियर्स डियर्स रिलेटिव्स पर काम कीजिए। मैं नहीं कह रही आप बल्क परचेज कीजिए। अगर आपने अभी तक अपनी परचेजिंग नहीं की है, अगर आप अपना परचेजिंग करेंगे, सैनिटाइजर वाला ऑफर लेंगे और अपना i3 वाला ऑफर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉस आपका हो चुका होगा, कोई इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और i3 का सैनिटाइजर का ऑफर आप सीधे सोचो कि हमने 2500 रुपए का प्रोडक्ट लिया और 875 रुपए का सीधे बेनिफिट है बॉस। अगर आप इसे रिटेल करते तो सीधे आपका कैश बेनिफिट है, और आपका ऑटोमेटिकली 1000 पीवी तो कम से कम हो जाएगा 2500 में। और अगर इसमें आप सैनिटाइजर भी ले लें तो ये 1500 हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने i3 का भी ऑफर लिया है, सैनिटाइजर भी ऑफर लिया है, और इसके अलावा घर के भी कुछ और भी जैसे जो तेल है, जो साबुन है और पेस्ट है, इसका बिल अलग से कराया है। तो मेरा जो एवरेज बिल है मेरे ख्याल से 1800 के आसपास चला गया है मेरा पर्सनल। CRF फंड आने से पहले मैं इतना बीवी करा चुकी थी, क्योंकि मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी, तो उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले फॉलो मैंने भी किया। उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले मैंने काम किया उस रिक्वेस्ट के ऊपर, राइट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये 3 चीज, ये 3 अचीवर्स, ये टारगेट नहीं है बड़ा। अगर आप खुद अपनी आईडी पर कर चुके हैं तो आपके लिए टास्क नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल परचेजिंग अभी तक नहीं किए तो आप तो कर ही लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनल परचेजिंग बॉटम में डाल दी तो आपके लिए अब एक टास्क है, आपके लिए अगेन एक थोड़ी सी और कोशिश करनी है आपको, वो है रिटेल। घर में बल्क परचेज नहीं करेंगे, आप रिटेल करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये रिटेल बहुत बड़ी बात है। 200 का आधी किलो शैम्पू, 90 रुपए का फेस वॉश हमारी कंपनी में मिलता है। जब आप लोगों से बात करेंगे तो ये बहुत इजी होगा देना अपने नियर डियर से रिलेटिव्स को। और सोचिए छोटी छोटी कोशिश अगर आपकी टीम ने भी कर दी, आपका सेल बूम हो गया। बसे की बात, आपका सेल बढ़ जाएगा। आपका सेल बढ़ेगा तो आपका मैचिंग बढ़ेगा, आपका मैचिंग बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। और ये छोटा सा कंडीशन आपको आपकी इनकम को कितना बढ़ा सकता है सोचिए। प्लस अगर आप नहीं भी कर पाते, पहली बात तो बल्क परचेज करना है, रिटेल करना है, लेकिन ऐसा है नहीं कि कोई कोशिश करे और इतना सा रिटेलिंग ना हो। और अगर फिर भी आप ये रिटेलिंग नहीं कर पाए तो प्लान के इस पार्ट का तो हिस्सा आप हैं, आपसे ये कोई नहीं छीन सकता। इस ऑफर को लेना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा, और ये इतना एक्स्ट्रा नहीं है कि आप कर नहीं